अभी हाल ही में कई महीनों के बाद उस गांव में सत्संग करने के लिए जाने का मौका मिला था। सत्संग बहुत अच्छी खासी हुई, बहुत अच्छी संख्या में संत महापुरुष भाई बहन पहुंचे थे। सत्संग के बाद एक बहन अपने घर चरण डलवाने के लिए ले गई, साथ में और कई महात्मा थे। मैं उन बहन को अच्छी तरह से जानता था, उनके पति भी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन कोई 2-3 साल पहले वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। अब ये बहन निरंकारी सत्संग में निरंतर आती थी और अपने घर ले जाने के बाद उन्होंने काफी सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार के उपरांत उन्होंने जो अपनी व्यथा वहां पर रखी संत महात्माओं के सामने, तो व्यथा रखते रखते कई बार उनकी आंखों से आंसू आए और मुझे ये देखकर कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। और आश्चर्य मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में जाने का मौका मिलता है और नजरें देखकर ही परख लिया जाता है कि इस परिवार का माहौल कैसा है। कई बार तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बाहर से खुश खुश और अंदर से दुखी, अंदर का दुख चेहरे पर कहीं ना कहीं निकल करके आ ही जाता है और पता चल जाता है कि ये जो चेहरे पर मुस्कान है ना, ये मुस्कान बिल्कुल झूठी है। कई भाई बहन अपनी व्यथा प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं और कई प्रकट नहीं कर पाते संत महापुरुषों के सामने, परंतु इनका चेहरा उस चीज को बता देता है कि इनके घर का माहौल कैसा है। क्या क्या आपके परिवार में भी ऐसा होता है? यदि होता है तो उसे अभी रोक दीजिए। भले ही आप निरंकारी हो ना हो, भले ही आप ब्रह्मज्ञानी हो ना हो, लेकिन आप इंसान तो हैं। बुद्धि तो है, विवेक तो है, समझ तो है कि परिवार के अंदर प्रेम का वातावरण कैसे स्थापित किया जाता है। परलोक की बात तो बाद की बात होती है। एक ब्रह्मज्ञानी हो या एक आम संसारी व्यक्ति हो, हर कोई ये चाहता है कि उसके घर के अंदर सुख हो, शांति हो, सहमति हो, सुमति हो, प्रेम का वातावरण हो। लेकिन चाहने मात्र से थोड़ी कुछ होता है करने से। यदि आपके अंदर सहनशीलता, ये जो सहनशीलता है ना, ये घर में सुख, समृद्धि और प्रेम को स्थापित करने का रामबाण शब्द है। जब तक इस सहनशीलता को हम अपने अंदर धारण नहीं करते, लाख चाहने के बावजूद भी हमारे घर परिवार में सुख नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती, सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। सहनशील होना ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी और पहली शर्त है। उस बहन की व्यथा सुनकर मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ, हाँ व्यथित बहुत हुआ। मैं ये लगातार सोच रहा था और उस दिन से अब भी कई बार मैं इस बात पर विचार करता हूं कि कैसे कैसे जब आप समर्थ हो जाते हैं तो उन सारे दिनों को भूल जाते हैं कि माता पिता ने किस तरह से संघर्ष करके गरीबी में हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल किया और फिर शादी विवाह करके हमें ग्रस्त भी बना दिया। और जब हम अपनी गृहस्थी में खो गए तो उनके उस त्याग को, जिन्हें माता पिता त्याग नहीं कहते, कोई भी नाम नहीं देते और बदले में कुछ वो चाहते भी नहीं, बस थोड़ा सा प्यार उन्हें मिल जाए, उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं। दो मीठे शब्द पुत्र वधू से, पुत्र से, पुत्री से सुनने के लिए मिल जाए, उसी में वो निहाल हो जाते हैं। और ऐसे में जब उन्हें उनका अकेलापन कब आता है? जब जोड़े में से कोई एक इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। तो जब एक चला जाता है तो दूसरा इस संसार में अकेला ही रह जाता है। अकेला, जिन्होंने बहुत लंबा समय एक साथ मिल करके हंसी खुशी व्यतीत किया, अब वो जब अकेले रह गए तो वो अकेलापन उन्हें काट खाने को दौड़ता है और वो अपने जीवन साथी की याद अक्सर उन्हें कचोटती रहती है, अकेलापन उन्हें खाने को दौड़ता है। ऐसे में अगर हम उनका कुछ और ध्यान रखें, ध्यान रखने में हमारे पास से कुछ नहीं जाएगा। हम अगर उनका ध्यान रखेंगे तो उनसे और अधिक आशीर्वादें ही मिलेंगी हमें, और बुजुर्गों की आशीर्वादें ही हमारे जीवन में फलीभूत होती हैं। और हम जैसा व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं ना, हमारे बच्चे भी वो देख करके सोचते हैं। यदि हम उन्हें प्रताड़ित करेंगे तो ऐसा मत सोचना कि हमारे बच्चे हमें सुख देंगे। जब हमारा बुढ़ापा हमारे साथ होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो वही बच्चे वो बातें याद करेंगे कि उनके दादा दादी, नाना नानी के साथ आखिर कैसा व्यवहार किया गया, और हमारे उस व्यवहार का परिणाम हमें तब भुगतना पड़ेगा जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे।
अगर हमारे माँ बाप में से कोई एक संसार छोड़ करके चला गया है या दोनों ही हैं संसार में, तो उस अवस्था में जब उन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता है तो हम उन्हें दुत्कारते हैं। ये कितनी राक्षसी भावना है, दानवी पैशाचिक दृष्टिकोण है ये। हमें उस समय उन्हें प्यार देना चाहिए, प्यार के 2 मीठे बोल उनसे बोलें, कुछ समय उनके साथ व्यतीत करें। 24 घंटे में थोड़ी देर उनके साथ अगर हम बैठ जाएंगे ना, तो फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साहित होकर और अधिक आशीर्वादें हमें प्रदान करते हैं। उनके पास उस समय आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ होता ही नहीं, और उनकी आशीर्वाद हमें मिलें तभी तो हमारे जीवन में सुख आएंगे, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। उस विधवा बहन का एक पुत्र उस समय अंदर कमरे में लेटा हुआ था, बाकी सारा परिवार, कोई शादी में गया था, कोई किसी काम में गया था, कोई भी वहां मौजूद नहीं था। और वे बहन जब अपनी व्यथा हम लोगों के सामने प्रकट कर रही थी तो वो अंदर से निकल करके नहीं आया, वो सुनता रहा। उसने एक बार भी आकर के ये नहीं कहा कि ये गलत कह रही है। कहता कैसे? दरअसल सब कुछ वही तो हो रहा था जो वो बहन हमें बता रही थी, रो रही थी। हमने उन्हें अपने तरह से पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, सांत्वना दी, निरंकार प्रभु परमेश्वर भला करें, कुछ इस तरह से तमाम बातें उनसे शेयर की, उनसे साझा की और उन्हें शांति देकर हम फिर वहां से आ गए। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो अपने बुजुर्गों को सुखी रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी बनती है। घर में प्रेम का वातावरण हो, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन यदि आप ब्रह्मज्ञानी भी नहीं हैं, आम संसारी भी हैं, तो पूजा पाठ तो करते होंगे, मंदिर तो जाते होंगे, देवी देवताओं को प्रणाम तो करते होंगे, परंतु इतना सब करने के बाद भी यदि आपके घर में आपके बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उनका सत्कार नहीं होता, उनसे प्रेम की बातें नहीं की जाती, तो फिर मंदिर जाना मेरी नजर में बिल्कुल व्यर्थ है, पूजा पाठ करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा तो वहीं वास करते हैं, वहीं सारे सुख के साधन उपलब्ध कराते हैं, वहीं शांति भी देते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, उनसे प्रेम किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, उनके साथ उनके संतानें समय गुजारती हैं। यदि संतानें ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से जानिए उस घर में सुख होगा, समृद्धि होगी, सब कुछ होगा। मरने के बाद क्या मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होगा नहीं होगा अभी नहीं कहा जा सकता, स्वर्ग प्राप्त होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लक 84 योनि में जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है। परंतु अभी तो पता है कि ये जो जीवन जिया जा रहा है, ये जीवन किस तरह से जिया जा रहा है। क्या इस जीवन को जीकर आप संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं इस जीवन को प्राप्त करके, या कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हमारे इस जीवन से तो अच्छा पशु पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के जीवन है, वहां उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो उसे भोग तो रहे हैं, उनके पास करने के लिए कर्म तो नहीं है। यदि ऐसा ख्याल आता है कभी कभी दिमाग में या दिल में, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन जैसे जिया जाना चाहिए वैसे नहीं जिया जा रहा। आपके लिए या हमारे लिए उस लाइन का कोई भी अर्थ नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि मानुष तन पाने के बाद में यदि जीवन में सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर इस कीमती मानव जीवन का मोल पड़ ही नहीं सकता। इस जीवन में सबसे पहले शांति बहुत जरूरी है, और शांति आती है सहनशीलता से, शांति आती है दूसरों के लिए सुख के साधन उपलब्ध कराने से कि उन्हें कैसे सुख प्राप्त हो, हमारे बुजुर्ग कैसे खुश रहें, वो हमें कैसे आशीर्वाद दें, वो हमें कैसे आशीर्वाद देंगे, इसके लिए प्रयत्न कीजिए ना। और इसके लिए प्रयत्न करने के लिए कोई विशेष चीज नहीं है, बस आप उनका सम्मान करिए, उनका ख्याल रखिए, उनसे बात करिए, उनसे मीठे बोल बोलिए। यदि ऐसा करेंगे ना तो आपके जीवन में सुख होगा, समृद्धि। आर्थिक समृद्धि तो अलग चीज है, आर्थिक समृद्धि से भौतिक सुख के, क्षणिक भौतिक सुख देने वाले साधन जुटाए जा सकते हैं, और वो साधन स्थायी सुख नहीं देते। स्थायी सुख कब आता है? जब बुजुर्गों के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा कभी भी मत करिएगा कि आपके कुकृत्यों से, हमारे कुकृत्यों से अप्रसन्न होकर हमारे बुजुर्ग हमें श्राप दें, उनके अंदर से हमारे लिए बद्दुआएं निकलें। अपने आप को संभालना पड़ेगा,
सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन दूसरों के लिए सुख उपलब्ध कराने में है, और दूसरों के लिए सुख उपलब्ध यदि हम कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सुख स्थायी रूप से निवास करेगा और हमें इस जीवन को जीने का वास्तविक आनंद प्राप्त होने लगेगा। और इसी के साथ ये लोक भी सुखी होगा और परलोक। जब ये लोक सुखी होगा ना, जब ये लोक शांत होगा, तो परलोक अपने आप ही सुहेला हो जाएगा। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु के अधीन हैं परलोक के सारे सुख और मोक्ष, सद्गुरु के अधीन हैं। और सद्गुरु कब खुश होंगे? सद्गुरु तभी खुश होंगे जब हम अपने घर में प्रेम का वातावरण स्थापित कर पाएंगे। और ये करेंगे आप, क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी हैं या फिर आप धार्मिक हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर है? केवल और केवल आप पर।